आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। बिहार के पटना से इनफैक्ट 20 से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे हुए हैं। उनका कार्यक्रम चल रहा है, आज चौथा दिन है उनके कार्यक्रम का, जहां पर हनुमंत कथा वो कह रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि पहले अनुमान था कि करीब 5 लाख लोग जुटेंगे, लेकिन लोग जुटते जुटते न सिर्फ बिहार के पटना से बल्कि बिहार के अलग अलग शहरों से भी पहुंच गए, गांवों से भी पहुंच गए, और सिर्फ बिहार नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच गए धीरेन्द्र शास्त्री की शरण में। और नेपाल से भी कुछ लोगों के पहुंचने की खबर, मतलब जो अनुमान 5 लाख तक था वो 10 लाख से ज्यादा पहुंच गया। और क्योंकि 5 लाख की कैपेसिटी के हिसाब से ही इंतजाम किए गए थे, जब भीड़ ज्यादा पहुंच गई तो वहां पर इंतजाम भी धरे के धरे रह गए। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, चूंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। दोपहर के वक्त ये कार्यक्रम हो रहा था, कई लोग बेहोश होकर गिरने लगे। ऐसे में जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने ये तक मौजूदा सरकार पर आरोप लगा दिया कि इंतजाम अगर किए जाते तो लोगों के साथ ऐसा होता नहीं, और ये मौजूदा सरकार की खामी है, कमी है। हालांकि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था जिसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए। यहाँ बीजेपी के बड़े लीडर्स गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, मनोज तिवारी तो इनफैक्ट खुद गाड़ी चलाकर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जाते हुए नजर आए थे। बीजेपी पहले से सपोर्ट कर रही थी धीरेन्द्र शास्त्री के इस कार्यक्रम का, और ये कह रही थी चैलेंज देते हुए कि कार्यक्रम तो होकर रहेगा, अगर कोई रोक सकता है तो रोक कर दिखाए। खैर, धार्मिक आयोजन है, धार्मिक कार्यक्रम है, जिसकी मर्जी है वो जा सकता है, जिसकी मर्जी नहीं है वो नहीं जा सकता। लेकिन इसको लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। चौथा दिन है आज, भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई थी, उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। और चूंकि नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहे, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, तो इसको लेकर बीजेपी अब आड़े हाथों ले रही है नीतीश सरकार को। और ये कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों जब खबर सामने आई थी ईद पर, तो वहां पर चिराग पासवान भी थे, वहां पर तेजस्वी यादव भी थे, वहां पर नीतीश कुमार भी थे, और अब यहाँ चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग एकजुट होते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि देखिए, जब इफ्तार पार्टी होती है तो जालीदार टोपी पहनकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वहां से वोट मिलेगा, लेकिन हनुमंत कथा में वोट नहीं मिलेगा, इसीलिए वहां जाना जरूरी भी नहीं समझा। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री का ये जो कथा का कार्यक्रम हो रहा है, और 13 से 17 तारीख तक जो कार्यक्रम चलना है, उस कार्यक्रम को लेकर राजनीति अब बिहार में पुरजोर तरीके से हो रही है। सियासी जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए जोर शोर से धीरेन्द्र शास्त्री को प्रमोट कर रही है क्योंकि 2024 में फायदा पाना है। फायदा होगा या नहीं होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन धार्मिक आयोजन को लेकर राजनीति तो कतई नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हो भी रही है। गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया है, एक बार आप गौर से सुनिएगा और डिसाइड कीजिएगा। मुझे लगता है कि नीतीश जी की सरकार और नीतीश जी, चाहे उनके टीम के उप मुख्यमंत्री बागेश्वर बाबा के हनुमंत कथा में आयोजक ने अपना फर्ज पूरा किया। जो ना आए वो उसकी मर्जी, लेकिन आयोजक को थोड़ी भूल हो गई। आयोजक को पता होनी चाहिए ये लोग वहीं जाते हैं जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता। वो हनुमंत कथा में वोट नहीं है। मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने जनता का काम, इफ्तार जब होता है उस समय जनता का काम होता है, लगता जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम होता है। एक सरकार तुष्टीकरण की सरकार है, ये सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार है, ये सरकार इस्लामिक स्टेट को मानने वाले लोगों के समर्थन की सरकार है। मुझे लगता है कि ये सरकार वही है आज जो कर्नाटक में हुई। देश की जनता, कल मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर कि लोग पाकिस्तान
जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो मुझे याद आ गया अपना बिहार बाई इलेक्शन अररिया का। जब रिजल्ट के बाद यहाँ भी जिंदाबाद है, यहाँ भी फुलवाड़ी में PFI 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की पूरी योजना बना रही थी। यही नीतीश कुमार की कामकाजी सरकार है।